राम ने हमारी सारी चिंताएं दूर कर दी। अयोध्या नरेश रघुकुल वीर को किस बात की चिंता? हम ये सोचकर चिंतित थे कि गुरुकुल पहुंचने के पश्चात अयोध्या के चारों राजकुमार वहां कैसे रहेंगे। गुरुकुल? अब समय आ गया है कि हम अपने चारों पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार कर उन्हें शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा लेने हेतु महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल भेज दें। हम तुम चारों को आज अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। महाराज दशरथ तो दिन रात चित्र निहारने में ही लगे रहते। क्यों देखें हम इसे, जबकि राम स्वयं अयोध्या हमारी आंखों के सामने आ रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप महाराज? गुरु वशिष्ठ ने यह सूचना भिजवाई है कि हमारे चारों पुत्रों की गुरुकुल शिक्षा पूर्ण हुई। हमारे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न शीघ्र ही यहां हमारे पास आ रहे हैं। शिष्यों, आज तुम सबका इस गुरुकुल में अंतिम दिन है। जो भी शिक्षा तुमने इस गुरुकुल में प्राप्त की है, अब से उस शिक्षा का इस संसार में आचरण आरंभ होगा। सत्यम वद, सत्यं वद, धर्मं चर, धर्मं चर, आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव। शिष्यों, इस श्लोक का अर्थ हमें राम बताएंगे। श्लोक का प्रारंभ है सत्यम वद, अर्थात सदा सत्य कहो। धर्मम चर, अर्थात कर्तव्य। जैसे एक राजा का धर्म प्रजा का पालन, पिता के मान की रक्षा करना एक पुत्र का धर्म। श्लोक के अंतिम भावों का अर्थ है अपने माता, पिता, गुरुजनों को देवता समझ उनका सम्मान करो। मोक्ष और मुक्ति हवन या यज्ञ में ना ढूंढ, यदि इनके चरणों में ढूंढोगे तो अवश्य सफल होगे। इस संसार में अपने कर्मों की ऐसी कीर्ति फैलाओ कि हमें तुम पर गर्व हो, तुम सबका कल्याण हो। राम, तुम सबको लेने महाराज दशरथ के अमात्य सुमंत आए। वर्षों बाद हमारे राजकुमार अयोध्या वापस लौट रहे हैं। मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि कैसे स्वागत करूंगी उनका। मैंने तो सोच लिया है, मैं अपने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न इनको ऐसे सजाऊंगी कि सब देखने वाले देखते रह जाएंगे। मैं तो चली तैयारियां करने। मैं भी आई। कहाँ चली, कहाँ चली मेरी भोली धपोली रानी? राम राम राम, बस राम ही दिखता है। जाओ, जाकर मेरे भरत के लिए संसार के सर्वश्रेष्ठ आभूषण और वस्त्र लेकर आओ। क्यों कोई अन्य रानी तुम्हारे पुत्र के लिए? मंत्रा, ये तो तेरा सौभाग्य है कि इतने शुभ अवसर पर तू ये बात कह रही है, अन्यथा तू जानती है इसका परिणाम। परिणाम तो आने वाले समय में सारा संसार देखेगा रानी, सारा संसार। देख समय क्या दिखाता है तुझे। दशरथ पुत्र राम की
महारानी बधाई हो, राजकुमारों के रथ ने अयोध्या नगरी में प्रवेश कर लिया है। राम लला सुखकारी, राम लला सुखकारी, मंगल भवन अमंगल हारी, लेकर गुरु से विद्या सारी घर आए गए, लेकर गुरु से विद्या सारी घर आए गए। सरयू नदी के जल में जितनी तरंगे हैं, उससे अधिक जल दशरथ पुत्र राम की, राजकुमार राम की, रघुनंदन राम की, दशरथ पुत्र राम की। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। हे रघुकुल श्रेष्ठ, कच्ची मिट्टी सौंपी थी आपने हमें। हम अपने शिक्षा के तप से तपाकर आपके चारों पुत्रों को श्रेष्ठ युवा प्रतिभाओं के रूप में आपको सौंप रहे हैं। आपके ये चारों पुत्र शस्त्र शास्त्र जैसी समस्त विद्याओं में निपुण हैं। हे राम, आगे बढ़ो और अपने पितृ चरणों को प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त करो पुत्र। पिताजी। राम, चिरंजीवी भावपुत्र भरत, मेरा प्रिय भरत, मेरी आंखों का तारा लक्ष्मण, मेरा लाडला शत्रुघ्न, क्षमा करें गुरुदेव, जैसे ही राजकुमारों के आने की सूचना मिली, हमारे ही कक्ष में हमसे प्रतीक्षा न हो पाई। अगर आपकी आज्ञा हो तो हमारे पुत्रों से हम मिले। हे राम, अपनी मां का आशीर्वाद लो। ईश्वर तुम्हें संसार का सब सुख दे मेरे राम। प्रणाम महाराज। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र राजमहल की ओर पधार रहे हैं। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र इस समय? क्या कारण हो सकता है इस अकस्मात आगमन का?
प्रणाम ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। प्रणाम महर्षि। अयोध्या का सौभाग्य जो आपके श्री चरण इस नगरी में पड़े। यशस्वी भव राजन, आपके राज्य में, इस अयोध्या नगरी में सुख शांति बनी रहे। प्रणाम मां। राम, आज हम यज्ञ करने नहीं जा सकेंगे। जानते हैं मां, आज ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के भवन में आने के बाद हम यज्ञ के लिए कैसे जा सकते हैं? राम, तुम ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को कैसे जानते हो? गुरु वशिष्ठ ने हमें उनके बारे में सब बताया है। ऋषिवर विश्वामित्र एक समय में राजा हुआ करते थे। हाँ मां, महाराजा विश्वामित्र गुरुदेव के आश्रम से कामधेनु की पुत्री नंदिनी का अपहरण करना चाहते थे, पर गुरुदेव के तपोबल के आगे एक राजा के अस्त्र शस्त्र कहां टिक सकते थे। राजा विश्वामित्र की हार हुई और निराश होकर उनके मुख से निकला, आज हमने ये जाना है कि तेज किसी मंच में जन्म लेने से नहीं, अपने कर्मों से आता है। तो फिर वो ब्रह्म ऋषि कैसे बने? गुरु वशिष्ठ से मिली हार के पश्चात विश्वामित्र जी ने जाना कि सच्चा बल उनके बाणों या तलवार की धार में नहीं, तप में है। अपने राजपाट का त्याग कर उन्होंने कठोर तपस्या की और समय बीतते ही वो त्रिभुवन में ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के नाम से विख्यात हुए। हे ब्रह्मर्षि, घर बैठे आप जैसे महान तपस्वी के दर्शन पाना किसी वरदान से कम नहीं। कृपया आपके आतिथ्य का अवसर प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। राजन, हम आपसे अपना आतिथ्य सत्कार कराने नहीं आए हैं, कुछ मांगने आए हैं। हमें निराश ना कीजिएगा राजन। आज्ञा करें भगवान, क्या सेवा करूं आपकी? राजा को वचन देने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि मांगने वाला कुछ भी मांग सकता है। रघुकुल वंशज हूं ब्रह्मर्षि, प्राण चले जाएंगे किंतु वचन भंग ना होगा। हम जानते हैं राजन, इसीलिए आपके पास आए हैं। भूमि, स्वर्ण, गोधन, और यदि ये सब भी कम पड़े तो मेरा समस्त राजपाट आपके श्री चरणों में प्रस्तुत है। नहीं राजन, इसकी आवश्यकता नहीं है। राजपाट से तो हमारा मोह कब का भंग हो चुका है। हमें अयोध्या का राज नहीं, राजपुत्र चाहिए। राजपुत्र? हाँ, ज्येष्ठ राजपुत्र राम। हाँ राजन, सिद्धाश्रम में हमारा यज्ञ आरंभ हो चुका है, परंतु मारीच और सुबाहु नाम के दो मायावी राक्षस हमारे यज्ञ को पूरा होने नहीं दे रहे थे। ऋषिवर, उन भयंकर असुरों को भगाने के लिए राम? हमारे सहयोगी ऋषियों का भी यही मानना था कि कोई दिव्य पुरुष ही हमारी सहायता कर सकते हैं, और तब हम परमात्मा की शरण में गए। हे प्रभु, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, धर्म की स्थापना में हमारी सहायता कीजिए, हमें मार्ग दिखाइए प्रभु, हमें मार्ग दिखाइए। आप अयोध्या जाएं, वहां मैंने अधर्मियों का विनाश करने और धर्म की स्थापना के लिए राम रूप में
मानव अवतार लिया है। हे ब्रह्मर्षि, राम आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो जाना आपने कि हम आपके राम को लेने क्यों आए हैं। क्षमा ब्रह्मर्षि, क्षमा। सुबाहु और मारीच जैसे भयंकर मायावी असुरों का सामना करने का अनुभव राम में कहा। विषय तो आपके यज्ञ की रक्षा और उन असुरों के संहार का है ना, तो मैं प्रस्तुत हूं ब्रह्मर्षि। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, परंतु हमारे राम को न ले जाओ। राजन! हम तुम्हारे द्वार पर आए कोई भिक्षुक नहीं है जो तुम हमें अपने मन से दान दक्षिणा दोगे। परंतु ब्रह्मर्षि। राजन, पुत्र मोह में ये मत भूलो कि तुम एक राजा हो। आज संसार देखे और जाने कि मानव श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से नहीं, श्रेष्ठ कर्मों से महान बनता है। रघुकुल में जन्म लेकर भी तुम रघुकुल वंशज जैसा आचरण नहीं कर सके। राजन, आज तक अयोध्या से कोई खाली हाथ नहीं लौटा, परंतु आज पहली बार रघुवंशियों की यह परंपरा टूटने जा रही है। ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि, ठहरिए ब्रह्मर्षि, आप ऐसे न जाएं। कृपा करके यहां से न जाएं। इस दशरथ ने आज तक गुरुजनों की आज्ञा कभी नहीं टाली, आज भी ऐसा ही होगा। मैं अयोध्या नरेश दशरथ अपने पुत्र राम को आपके हाथों सौंपता हूं भगवान। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को दशरथ पुत्र राम का प्रणाम। राम, तुम्हें ब्रह्मर्षि के साथ इनके आश्रम जाना है। जो आज्ञा पिताजी। पिताजी, आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं भी राम भैया के साथ जा सकता हूं? लक्ष्मण ही क्यों, मैं भी राम भैया के साथ जाना चाहता हूं। हम चारों भाई साथ में जाएंगे। महाराज दशरथ, अब आप ही बताएं, आप किसे भेजना चाहेंगे राम के साथ? हे मुनिश्रेष्ठ, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं राम के साथ लक्ष्मण को भेजना चाहूंगा। राम, लक्ष्मण, तुम दोनों को हमारे साथ सिद्धाश्रम जाना होगा, जहां हम यज्ञ कर रहे हैं। जो आज्ञा गुरु श्रेष्ठ। भरत, जब तक हम लौट कर ना आ जाएं, तुम पिताजी और तीनों माताओं का पूरा ध्यान रखना। जो आज्ञा राम भैया। आओ राम। पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन।
राम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। जगमग करत चले नव तारक, एक जग पालक एक जग धारक। महाराज भरत रुकिए, सुनिए तो महाराज भरत देखिए, सब आपके मनपसंद मिष्ठान बनवाए हैं, ग्रहण करें। महाराज भरत, क्या हो गया मेरे भरत को? क्या हुआ मेरी भोली रानी? तुम्हें सूचना तो मिल ही गई होगी कि मुनिवर विश्वामित्र राक्षसों के संहार के लिए मेरे राम को अपने साथ ले जा रहे हैं। सूचना की प्रसन्नता में तो मैंने भगवान को प्रसाद भी चढ़ा दिया है। मंत्रा, आजकल तू बहुत बोलने लग गई है। अपनी जीवा पे नियंत्रण रख, क्योंकि जब जीवा और साहस अपनी मर्यादा के बाहर निकल जाते हैं तो दंड के रूप में अपने साथ मृत्यु को भी लेकर आ सकते हैं। राम, ताड़का जन्म से ऐसी नहीं थी। वो एक सुंदर यक्षिणी थी। वो अपने यक्ष पति शुंड के साथ इस वन में विहार किया करती थी। उन्हीं दिनों महर्षि अगस्त्य इस वन में यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न स्वाहा। हे शुंड, तुमने इस यज्ञ की पवित्र अग्नि को बुझाने का दुस्साहस किया है। तुम्हारी इस धृष्टता के लिए मैं मुनि अगस्त्य तुम्हें ये श्राप देता हूँ। ये पवित्र अग्नि तुम्हारे शरीर के भीतर प्रकट हो, तुम्हें जलाकर भस्म कर दे। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ताड़का! 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 ताड़का बचाओ! स्वामी! मेरे पति को आपने और आपके साथी ऋषियों ने जो मृत्यु दी है, उसका प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगी। नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा।
बचाइए महर्षि, बचाइए गुरुजी, बचाइए, बचाइए गुरुजी, बचाइए गुरुजी, बचाइए महर्षि, बचाइए गुरुजी, बचाइए, बचाइए गुरुजी, बचाइए। सावधान महर्षि, अपनी मृत्यु का स्वागत कीजिए। ताड़का, तुम्हारा आचरण एक यक्ष का आचरण नहीं है। तुमने यक्ष योनि का अपमान किया है, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक दैत्य छिपा बैठा है। आज से ये दैत्य रूप तुम्हारा हुआ। तुम राक्षसी कहलाओगी, राक्षसी। आओ राम। हे प्रज्वल प्रकाश जलपट स्वाहा। अब हम कहां जा रहे हैं गुरुदेव? एक और कार्य है राम, जो मात्र तुम्हारे हाथों संपन्न हो सकता है। मैं तुम्हारे धनुष की प्रत्यंचा की टंकार सुनना चाहता हूं। जो आज्ञा गुरुदेव। सावधान हो जाओ राम, ये ताड़का के आने का संकेत है। राम, ताड़का आ रही है। ताड़का मायावी है, असुर होने के कारण छल कपट से भरी है। उसे किसी भी प्रकार का अवसर देना अपने विनाश को निमंत्रण देना है। यही समय है राम जी से ताड़का के युद्ध का, नहीं है ज्ञान निश्चरी को राम धन प्रबुद्ध का। विविध प्रहार करके क्रोध नाथ को दिला रही, मनुष्य भक्षणी की मृत्यु अब समीप आ रही। भैया, मैं इसका सामना करूंगा। भैया भैया ताड़का को स्त्री जानकर व्यर्थ में समय मत गंवाओ राम। अधर्मी होने के नाते वो दया की नहीं दंड की अधिकारी है। ऐसी अधर्मी स्त्री का वध करना कभी पाप नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं,
जो आज्ञा गुरुदेव। रघुवर के जिस बाण पर लिखा ताड़ का नाम, वही चला कर नाथ ने अंत किया संग्राम। ब्रह्मर्षि, मुझे इस शापित जीवन से मुक्त कराने वाले ये महापुरुष कौन है? ये रघुवंशी दशरथ पुत्र राम है। राम, श्री राम। ब्रह्मर्षि, आज आपके मार्गदर्शन में श्री राम ने मुझे मुक्ति दे दी। अन्यथा पता नहीं कितने युगों तक ताड़का के रूप में शापित जीवन जीते हुए अपने पापों का भार ढोती रहती। जय श्री राम। राम बाण पर प्राण लुटा कर राक्षसी चली परम गति पाकर, अंत में लिया राम का नाम, राम से पाया राम का धाम। आओ राम। सिद्ध हस्त सानुज चले सिद्धाश्रम की ओर, राम लखन सुख कंद पा ऋषि आनंद विभोर। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम, ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम, ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। हुए 5 दिन यज्ञ को, तभी यज्ञ के बीच आ गया संग सुबाहु के, बाधा बन मारी। पुनः यज्ञ कर रहा है विश्वामित्र। अच्छा, तो ये 2 सुकुमारों को इस यज्ञ की रक्षा करने के लिए बुलाए हो? अब हमें इन कंकालों से कोई लेना देना नहीं। अब इन 2 सुकुमारों को इस यज्ञ की भेंट चढ़ाएंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम अग्नाय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नाय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम अग्नाय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम अग्नाय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम इंद्राय। लक्ष्मण, यज्ञ की रक्षा करो। जी भैया। ओम प्रजापतये स्वाहा।
सात जो जन गा सागर पार। अग्निबाण अविलंब चला कर भस्म सुबाहु दैत्य किया रघुवर। यज्ञ संपन्न हुआ। हे दशरथ नंदन राम लक्ष्मण, आज तुमने राक्षस सुबाहु का संहार ही नहीं किया, अपितु अधर्म के विरुद्ध युद्ध का शंखनाद भी किया है। प्रणाम ब्रह्मर्षि। कल्याण हो। ब्रह्मर्षि, मिथिला नरेश महाराज जनक ने आपको प्रणाम भेजा है। उन्हें हमारा आशीर्वाद कहना। ब्रह्मर्षि, मिथिला में होने वाले धनुष यज्ञ एवं जनक नंदिनी सीता के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए मिथिला नरेश ने आपसे विनती की है। हम अवश्य आएंगे। राम लक्ष्मण, शिव शंकर का दिया हुआ दिव्य धनुष मिथिला नरेश जनक के पास है। आज तक कोई भी देव, दैत्य, गंधर्व, राक्षस उस दिव्य धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल नहीं हो पाया। जिस प्रकार शिव शंकर भोलेनाथ का ये दिव्य धनुष अलौकिक है, वैसे ही मिथिला नरेश की पुत्री सीता भी अलौकिक है। हम चाहते हैं कि तुम दोनों हमारे साथ मिथिला चलो। जो आज्ञा गुरु श्रेष्ठ। लक्ष्मी का रूपांतर सीता, सिंधु सुता हरि की परिणीता। सीता भी अधूरा नाम